अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज 16 अक्टूबर को मुल्तान के हल्का NA 157 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें मूसा गिलानी जो है वो बड़े क्लियर फाते के तौर पर सामने आए। उन्होंने शाहमूद कुरैशी साहब की जो दुख्तर हैं मेहरबान कुरैशी साहबा, उनको तकरीबन 25,000 वोट से शिकस्त दी। आपको मैं बताता चलूं कि मुल्तान के अंदर ही जब वो पिछला बाई इलेक्शन हुआ था जुलाई के अंदर, तो काफी बुरी तरीके से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हारा था। हालांकि उसमें भी PDM की जमातों ने मिलकर कैंपेन चलाई थी और सब कह रहे थे कि शायद वो सीट जो है वो निकाल लेगी मुस्लिम लीग नून, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो जैन कुरैशी साहब जीत गए। फिर उन्हें ये सीट खाली करनी पड़ी कौमी असम्बली की। तो उसके बाद हुआ इलेक्शन की जब बात आई तो पहले एक दफा इलेक्शन कैंसिल हो गया। तो NA 157 के अंदर मूसा गिलानी उन लोगों में से थे जो अदालत में गए। सिर्फ दो कैंडिडेट्स थे जो कंटेस्ट कर रहे थे, वो इलेक्शन को पोस्टपोन करने के खिलाफ अदालतों में गए। एक मूसा गिलानी थे मुल्तान से और एक इफ्तिखार भंगू साहब थे शेखुपुरा से। अब मजे की बात यह है कि दोनों कैंडिडेट अपने इलेक्शन जीत गए। तो उसका मतलब है कि चूंकि उन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया हुआ था तो उनको पता था कि वो जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है जाके अदालत का दरवाजा खटकाया। अच्छा अच्छा इलेक्शन था, 44% का टर्न आउट था। बाकी इलेक्शन वो जीते कैसे, ये बताने के लिए आज मूसा गिलानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में खुद होंगे। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारा किस तरह उन्होंने किया और क्या आगे की उनके लिए सारी तैयारी है। मूसा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि आपने ये बहुत लंबी कैंपेन की, टायरिंग था। मतलब पहले एक दफा इलेक्शन डिले हो गए, तकरीबन महीना डेढ़ और मिल गया, और लोग तो ये कह रहे थे कि जब ये डिले हो रहा है तो इससे शायद आपको कोई नुकसान होगा। तो आपका क्या ख्याल है कि लंबी नहीं चली गई काफी ज्यादा जो कैंपेन थी? देखिए, एक इलेक्शन का टेम्पो होता है, उसको आप बनाते हो। उसके बाद जब वो गिर जाता है इस तरह की डिले में, तो फिर उसको उठाने के लिए जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। वोटर तो आ ही जाता है, वोट तो निकाल ही लेते हैं हम। लेकिन एक जो वेव के साथ वोट मिल रहा होता है उसको उसका ज्यादा फायदा होता है। इसलिए हम टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें हमारी लीड भी बढ़ जानी थी। उसके बाद फिर भी हमने टेम्पो बढ़ाया दोबारा 11th के बाद, जब डेट फौरन आ गई 16 तक की। तो फिर भी लेकिन लोगों के अंदर एक हवा थी और पीटीआई ये कह रही थी कि इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम उनके उस प्रोपेगेंडे को भी लड़ना पड़ता था हमें। फिर आप जो कोर्ट भी गए थे ना? वन ऑफ द एट्थ फर्स्ट को पीपल टू गो टू कोर्ट एज वेल। एट्थ और हाई को कोर्ट गए थे आप? 8th को ये डिसीजन आया था, और मैं 9th की मॉर्निंग सुबह 8 बजे अदालत पे था। फिर उन्होंने मंडे को, फ्राइडे था वो, मंडे को फिर उन्होंने फैसला दे दिया। मंडे तक इलेक्शन कमीशन ने भी डेट अनाउंस कर दी थी, तो उन्होंने कहा जी अब तो डेट अनाउंस हो गया तो आप इसको लंबा कर दें। हम फिर लंबा चलने लग गए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आई थी जो ये इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जब दिया, अपना लेटर दिया कि इलेक्शन 90 दिन के लिए आगे होने चाहिए, तो तब लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो इलेक्शन है ही नहीं। तो फिर 3 दिन पहले इलेक्शन हमने फिर 3 दिन लड़ा, आखिरी 3 दिन दोबारा। हर दफा एक डिफरेंट सिस्टम होता है, तो हमें उसके लिए जरा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा मूसा, ये आपके इलेक्शन का मुकाबला खाली आपका शाहमूद कुरैशी साहब की दुख्तर के साथ तो नहीं था। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑनलाइन मीडिया की मशीनरी है, सोशल मीडिया है, उसके साथ मुकाबला था। लोग कहते हैं कि वो बयान की जो अपनी उनकी उनका एक बयानिया है वो इतना अच्छा सोशल मीडिया पे बनाते हैं कि उनको तो डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस बयानिए का मुकाबला करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि आप तो डोर टू डोर क्या दुकान दर दुकान गए, और बड़ी पब्लिक किस्म की आपकी भी थी जो सारी की सारी कैंपेन थी। ये आपने कोई प्लान किया था कि अब इसका सोशल मीडिया का मैं जवाब जो है ग्राउंड पे जाके दूंगा और वहां पे लड़ूंगा ये इलेक्शन? बिल्कुल। मैंने जो मेरा वाहिद हल्का है, ये जो मर्जी जिस तरह मर्जी कह लें, मेरा वाहिद हल्का है यहाँ पर। मुझे ये दोनों फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे। ये बात मैंने सोचा था कि इलेक्शन के बाद इसको बताऊंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बहुत बेहतरीन हाथ खेला अपनी तरफ से। एक वेरी पॉलिटिकल हैंड ही प्लेड। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, और उससे मैं, मेरा ग्रुप जो है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मेरे बेटे की वजह से या मेरी वजह से भी लोग मुझे छोड़ सकते हैं, पर जहां पर बेटी आ जाएगी तो वहां पर मैं कहूंगा कि बेटी है, तुम्हारी भी बेटी है, तो मेरे साथ तीस अब तीस साल बेटियां से खड़े सबकी हो। सांझी जो होती हैं। तो वहां पर उन्होंने एक तो वो वाला ग्रुप उन्होंने अपना मेंटेन कर लिया। मुझे बहुत मुश्किल हुई जिन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी कि अगले इलेक्शन में हम आपके साथ होंगे। देखिए, मेरी ये कैंपेन जो है, ये मेरी कैंपेन इस 3 महीने की नहीं है। मेरी 2015 से जिद्दोजहद है। 2013 का मैं इलेक्शन हारा, शाह महमूद भी हारा। तो 2013 से मैंने कैंपेन स्टार्ट की। फिर मेरा भाई किडनैप हुआ तो हमारी
पर्सनल वजूहत की वजह से हम जरा अपने उसमें थे। लेकिन 15 से जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वहां से मैंने ग्रुपिंग बनाना शुरू की, और मैं समझता हूँ कि मैं 2018 का इलेक्शन भी जीत गया था। मेरे से ये इलेक्शन चोरी किया गया। तो पॉपुलर पॉपुलर वोट जो था इस इलाके का, वो मेरे साथ ही था। जो नौजवान था, जो लड़के थे, जो बॉयज जैसे कहते हैं, वो मेरे दोस्त थे, मेरी मतलब वो मेरे साथ थे सारे। अब तो मुझे मूसा पता ये था बड़ा, कि मूसा ये वैसे ये आपने खुद ही बॉयज और दोस्तों की बात की, तो आप बड़ी अवामी किस्म की कैंपेन करते हो। मतलब आप वाले साहब आपके वजीर आजम रहे, मुकाबला आपका एक बहुत बड़े पीर साहब की फैमिली के साथ था, लेकिन आपकी जो कैंपेन थी उसमें बड़ा अवामी टच नजर आया। ये आपने सोच के किया था, या ये अब आपकी नेचुरली आपका इस किस्म का सिस्टम बन गया भाई? देखिए 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 मेरी मैं हम बड़े आप मेरे साथ स्कूल में रहे हो, आपको पता है हम भी इस दौर से गुजरे हैं। लड़ाइयाँ करनी, स्कूलों क्लासेस बंक करनी, टीचरों को तंग करना, हम सब इसमें से गुजरे हुए हैं। ये एज लड़के का, वैसे ही हैं। उसमें नहीं मूसा एज का भी तो कोई फैक्टर होता है ना? देखो, पर हम उसमें से गुजरे हुए हैं। अब इतना पुराना अरसा भी नहीं हुआ हमें गुजरे हुए, हमें वो याद आता है। तो इन लड़कों की भी वही चीजें होती है। तो आप जब उनके साथ कनेक्ट कर जाते हो तो उनको पता होता है कि यार ये हमारे हमारे जैसा है। और दूसरी बात ये है कि इस हल्के में, इस इलाके में, मुल्तान के अंदर सबसे जो बड़ी दरगाह है वो हमारी है, हजरत मूसा पाक शहीद की। तो शाह महमूद साहब की जो पीरी मुरीदी है वो ज्यादातर सिंध में है। उनकी मुल्तान में उनके कोई डायरेक्ट उनके मुरीद नहीं है। पर हम पीर फैक्टर भी नहीं था। मैंने इसको एज अ, क्योंकि मैं जब तक उनको उनका हिस्सा बन के नहीं लड़ा ना, तब तक मैं नहीं लड़ सकता था। और मैंने ये इलेक्शन इमरान खान की वजह से नहीं, मेरा मेरा शौक ही ये है। तो फिर जब आपने एक काम करना है तो फिर आप शौक, सियासत करनी है तो शौक के लिए करो। इसलिए मत करो कि आपने एमएनए बन जाना है और उसके बाद आपने भूल जाना है उनको। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देम एंड दे शुड फील, दे शुड टेक द ओनरशिप ऑफ यू। तो मैंने उनको ओनरशिप देनी है। तो मेरी ये इनबिल्ट ऐसा है मेरा। लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं था। पर अलबत्ता जब कैंपेन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैंने इन लड़कों को बुलाया और मैंने कहा ये इलेक्शन आपने लड़ना है। और वो उन्होंने लड़ा, मेरे साथ लड़ा। तो मैं शहरों में डोर टू डोर, मुझे इसका प्रोपोगेंडे को प्लीज, हमने ये डिस्टिंक्ट करना है कि इमरान खान का बयानिया नहीं है, इसका प्रोपोगेंडा है। बयानिया हर कोई बनाता है अपना। बयानिया जो होता है ना, बयानिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बयानी के साथ आप बयानी में से कुछ चीज प्रैक्टिकल निकाल के उसको कुछ दिखाते भी हो। बयानिया एक आपका मंशूर बनता है, एक आपका मंशूर बनता है। मंशूर से आप बयानिया निकालते हो। लेकिन मंशूर में से बयानिया जब निकलता है तो मंशूर पर अमल भी तो होना चाहिए। इमरान खान ने एक मंशूर बनाया, उसके बाद उसने बयानिया बनाया उसका उसमें से। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था वो था ही नहीं, सिर्फ हवा में था सारा कुछ। उसको गिराना था, उसको बताना था, लोगों को बताना था कि प्रैक्टिकली तो नीचे इसकी कोई बेस ही नहीं है। तो वो उसके लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ा, लोगों तक कन्विंस करना पड़ा, उनको बताना पड़ा। उनको सच जो है ना, सच आपको झंझोड़ के बताना पड़ता है लोगों को। हम लोग जो है ना, हम मूसा, लोग ब्लाइंडेड बाय हेट एंड ब्लाइंडेड बाय लव हैं कि हम जो मैं बातें करता था मैंने वो प्रैक्टिकली करनी थी। तो मुझे प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बॉडीली अपनी एफर्ट लगानी पड़ी। तो मैंने लगाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो ये कैंपेन थी, वो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है वहाँ के, वो डोगर साहब, वो भी करते रहे, तो उनका भी आपको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फायदा हुआ जो फाइनल देखिए इलेक्शन देखिए डे के ऊपर? देखिए देखिए उनका भी बेनिफिट हुआ मुझे। इस तरह शाह महमूद साहब के साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुपिंग्स में, उनको उनको भी फायदा हुआ। मतलब अगर हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए, एक बात यह है कि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होती, किसी का कोई वोट नहीं होता। वोट हर किसी का एक वोट, वोट बनता है फिर उसके बाद ग्रुपिंग से। वोट किसी पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब पीपल्स हाँ, पार्टी मैं का वोट वोट बढ़ाना और नून लीग वोट का वोट ट्रांसफर हमने चढ़ाना, देखा है कि वो भी बड़ा मुश्किल है। वो वोट, मुस्लिम लीग का वोट लेना भी तो एक आर्ट थी ना, कि मैंने वो भी तो लेना था। मुझे वो ना देते, ऑब्वियसली वो पीटीआई को भी दे सकते थे, वो मुझे भी दे सकते थे। जैसे देहातों में तो ग्रुपिंग होती है, वहां पर नजरिया कम होता है, वहां पर ग्रुपिंग ज्यादा होती है। तो मैं शाह महमूद साहब ने जो शहरों में था, वो उन्होंने जो शहरों में शाह महमूद साहब को पीटीआई का पूरा वोट मिला और भरपूर वोट मिला, जितना उनके बेटे को मिला था उतना ही उनको मिला है। लेकिन जितना उनके बेटे को मिला था, मैं जो जो यूसीज वो जीता है उनका बेटा, मैं वही यूसीज डबल द मार्जिन से जीता हूं जो नून लीग हारी थी। क्योंकि हमने मोटिवेट किया, फिर नून लीग के वर्कर्स ने भी किया। मतलब मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन उनको दैट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स, वो आपने वही तो करनी है कि आप उनको कैसे चार्ज कर सकते हो। अच्छा मूसा, मैं देख रहा था कि आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन भी, मेरा ख्याल है 40 अदद जो जीत गए थे, जो फीमेल ओनली पोलिंग स्टेशन होते हैं। फीमेल एक फीमेल फीमेल ओनली कैंडिडेट मैं आपके सिर्फ साथ, 2 पॉइंट से हरा था, सिर्फ 2 हाँ हरा हूं एक आउट ऑफ 9।
सिर्फ 2 हारा हूं मैं। हाँ, तो एक खातून कैंडिडेट के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो खवातीन में भी आप उनसे ज्यादा मकबूल थे, इसकी क्या वजह है? मुझे रिपोर्ट्स मिल रही थी कि खवातीन पे आप तवज्जो दें, खवातीन पे आप तवज्जो दें, खवातीन पे आप तवज्जो दें। तो हमने खवातीन के भी जो हैं वो जलसे किए। असल में जो लेडीज वोट है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी है। और मुझे 2013 18 मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ एमएनए के बताते खुद। तो हमेशा खवातीन के पोलिंग से हम मुझे हमेशा आप ये अब दूसरी दफा एमएनए बने हैं, हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि मूसा गिलानी जो है अब ये दूसरी दफा एमएनए बने हैं और शायद अनकरीब वजीर भी बन जाएंगे। तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के अंदर तो इस तरह चलता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं मूसा साहब के आपने सोशल मीडिया पे भी काफी काम किया, मैंने बहुत सारे गाने लाहौर बैठ के सुने, आ गया मूसा, अच्छा आ गया मूसा। इसके पीछे कोई क्रिएटिव माइंड था? ये कौन चला रहा था? ये आपके भाई जो है कासिम, उनकी वो ये सारे को हैंडल कर रहे थे? कौन कर रहा था? ये गाने बने कैसे? ये खुद ही लोगों ने बना लिए गाने? देखिए, हमारा कल्चर है वहां पर गाने खुद ही बनते हैं। गाने लोग हमारे जो हैं वो खुद बनाते हैं गाने। उन्होंने ये गाना बनाया, लेकिन जो वो एक गाना है जो मूसा तेरा तीर चलेगा, वो उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि जब पीडीएम का हमने जलसा करवाया था मुल्तान के अंदर, और इन्होंने मुझे अरेस्ट किया और फिर हमने स्टेडियम पर कब्जा किया, वहां पर जलसा कराना चाह रहे थे। तो वो एक काफी एक सिंबॉलिक तीर है हमारे पास। तो जो वो मैंने क्योंकि जी, वो मैंने लीड की। तस्वीर भी देखी है आपकी, वो आप पकड़ के, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखी है जिसमें मैंने वो पकड़ मैंने के वो खड़े। सारी मैंने वो सारा कैंपेन लीड की थी। और जब वो जलसा फाइनली हो रहा था तो मैं खड़ा हुआ था उसके साथ। तो वहां से लोगों को आइडिया मिला। मेरा एक इलाका है कॉन्स्टिट्यूंसी में टाटेपुर, वहां पर एक भट्टी बिरादरी है। तो वहां का एक लड़का था जिसने ये गाना बनाया था। उसने खुद ही बनाया, उसने मुझे गाना बना के भेज दिया कि, और वो मेरी ये कैंपेन भी अच्छी कर बात है, रहे थे। ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये बात बड़ी अच्छी है कि लोग खुद इन्वॉल्व हुए आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और आपने ये गाने जो हैं वो लोगों के जो गाने थे वही आगे चलते रहे। एक फाइनल आखिरी मेरा आपसे, आखिरी तरफ चलते हैं प्रोग्राम खत्म करने की तरफ, आखिरी सवालात में से एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने लिए 1 लाख से ज्यादा वोट, इमरान खान साहब 7 इलेक्शन हल्कों से लड़े, उनको 1 लाख वोट नहीं मिला। बहुत दुख है आपके मुखालफिन को इस बात का, और वो ये कहते भी पाए गए हैं कि ये देखें ऐसा कैसे हो सकता है, अगर फेयर इलेक्शन हुआ होता तो खान साहब से ज्यादा वोट इसने कैसे ले लिए? तो आप तो फिर खान साहब से भी ज्यादा मकबूल हैं वोटों के अंदर। मैंने मैंने ना मैं ये समझता हूँ कि मेरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता मैं पॉपुलर हूँ, मैं उनका हिस्सा हूँ। देखिए, यू हैव टू, आप अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दे शुड हैव योर ट्रस्ट एंड यू शुड हैव देयर ट्रस्ट। सबसे पहले तो ये ट्रस्ट का रिश्ता है ना। अगर आपको कोई अपनी जबान बना के भेज रहा है, अपनी आवाज बना के भेज रहा है, तो उसको ये एतमाद होना चाहिए आपके ऊपर। तो मुझे उस पर ये एतमाद मुझे ये बनाना पड़ा वहां पर। तो इसलिए उन्होंने सब ने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरा मुकाबला इसके साथ था, इसके साथ जो हर किसी की मोबाइल जेब फोन में, के साथ। जो हर किसी की जेब में है। मतलब बिल्कुल वो ऐसे ही है। इलेक्शन से एक दिन पहले पीटीआई के सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चल पड़ी कि हम सरकारी वोटों से 5,000 से जीत गए हैं। जी, वो तो जाली वो जो खबर चलाते हैं, वो पता नहीं कौन से वोट होते हैं, बैलेट होते हैं, पोस्टल पोस्टल बैलेट, बैलेट होते हैं, पोस्टल कौन से बैलेट। होते हैं, वो हर इलेक्शन से पहले वो पोस्टल जरूर बैलेट तो चलाते हैं इस बल्कि तरह की खबर। पोस्टल बैलेट तो इलेक्शन के भी 3 दिन बाद खुलता है। वो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लेकिन वो हमारे पहले लोगों चला देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को तो नहीं पता होता। अब ये माइंड सेट ट्रेन करते हैं लोगों का। मतलब ये इस तरह के झूठे लोग हैं कि ये इस तरह का माइंड बनाते हैं लोगों का कि अच्छा वो तो जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चलाएं। मैंने कहा मैं क्यों, मैं तो झूठ का ही मुकाबला कर रहा हूं। झूठ के साथ झूठ तो नहीं कभी माना जाएगा। मैंने हर तकरीर में, हर जगह पर मैंने ये कहा है कि हमने नफरत, झूठ और इस जो डिवाइड है इसको खत्म करना है। तो मेरा तो मुकाबला ही उसके साथ था। अरे चले मूसा, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको खुद कितने परसेंट यकीन था कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं? मुझे जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुआ था 17 जुलाई को, मैं मुझे उस दिन पता था कि मैं जीत जाऊंगा जिस दिन मैं लड़ूंगा। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि जिस दिन पहली दफा ये इलेक्शन डिले हुआ था तो मूसा से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया इन्होंने कि ये जा रहे हैं अदालत, और ये जो है ये हर सूरत में इलेक्शन करवा के रहेंगे क्योंकि इनकी तैयारी बहुत ज्यादा है। तो आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले की बात है, तो तब भी मूसा जो थे वो उतने ही कॉन्फिडेंट थे, और मेरा ख्याल है जितने इलेक्शन की रात को थे इनको पता था मैंने कि मैं, और कुछ जीते मैं ना जीते मैं तो जीत जाऊंगा। वो एक ही इलेक्शन था उस वक्त मेरा। ये वो मेरा करा देते तो उस वक्त हम जीत जाते यहाँ से, तो बाकी लोगों को भी तकवीत मिल जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मूसा, आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए टाइम निकाला।
आपको बहुत मुबारक हो, आपने एक अच्छी हिस्टोरिक विक्ट्री ली है और मेरा ख्याल है कि इससे शायद आपने जैसे कहा कि हिम्मत मिलेगी तो शायद पीडीएम को भी कुछ हिम्मत मिले और वो भी अपने हलकों में, दूसरी जो जमातें हैं पीडीएम की, वो भी अपने हलकों में जाकर लोगों से वोट मांगे। आपने मुकाबला किया मोबाइल फोन का हलके में जाके लोगों के साथ, तो इसका मतलब है किया जा सकता है अगर एफर्ट किया जाए। देखिए कन्विक्शन होनी चाहिए आपके अंदर बस। थैंक यू मूसा, थैंक यू सो मच। आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो दीवार भी दरवाजा है। वाह क्या बात है। नाज़रीन, इसी शेर के साथ हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे असल दीजिए। अल्लाह हाफिज।